दिखाते हैं राम मंदिर की राजनीति। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा तो बवाल हो गया। राम भक्तों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा चुकी है, लेकिन 15 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच गई। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख यानी 22 जनवरी बेहद नजदीक आ रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई हैं। लेकिन अयोध्या में सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही और आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंच जाता है। जी हाँ, ये वही कांग्रेस है जिसका केंद्रीय नेतृत्व 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकरा चुका है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। कांग्रेस ने आज मकर संक्रांति के मौके पर सरयू में डुबकी लगाकर ये बताया कि रामलला सबके हैं, चाहे मौका कोई भी हो हम भी आएंगे। और यही तस्दीक देने के लिए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सरयू के घाट पर डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में उस वक्त अजीब माहौल बन गया जब राम मंदिर के बाहर कुछ लोगों को कांग्रेस का झंडा छीनते देखा गया। जी हाँ, कांग्रेस के समर्थकों और राम मंदिर में आए भक्तों के बीच झड़प सी हो गई और बहस के साथ साथ हाथापाई भी देखने को मिली। अयोध्या के श्री राम मंदिर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर पहुंचे थे और इस दौरान आपस में ही जो कार्यकर्ता थे वो कुछ बीजेपी के या कुछ थे, उन पे आपस में ही बहस होने लगी और इसके बाद झपटी हुई, यानी कि आपस में इनगल्फ हो गया। और ये जो है शुरुआत हुई यहाँ पर, जो कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद थे और इसके बाद बीजेपी के साथ कुछ लोग मौजूद थे और साथ साथ जो उनके डिवोटीज हैं, यानी कि जो करने आए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इसके बाद इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम तो है ही है, कौन सा हम सनातनी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहकर राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकरा दिया था कि 22 जनवरी को आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए हम वहां क्यों जाएं। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा था कि आधा अधूरा राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए है। लेकिन अब कांग्रेस की यूपी इकाई के नेताओं से लेकर कई बड़े नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं। सरयू नदी में हम सब उनके दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इससे और इसके अलावा और कौन सा लक्ष्य हो सकता है। हम लोग तो दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। कह रहे आपको आखिरकार रामलला के दर्शन करने आना पड़ा। ये भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, हम बराबर आते रहे हैं। हम सब हिंदू आस्था में हमारा धर्म है, हम उसमें आस्था रखते हैं, हम तो बराबर आते हैं। आज के पहले भी सैकड़ों बार दर्शन करने आए। भाई मैंने कहा था तो आज मैंने उस पे आया हूँ और भगवान राम का आशीर्वाद लिया। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। पावन पर्व पर आज हम लोगों ने आकर स्नान करके और हनुमानगढ़ी और आज आके रामलला का दर्शन करके आशीर्वाद मांगा। ये अनकनेक्टेड इवेंट्स हैं। जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है उसका निमंत्रण 3 लोगों को गया था और वो निमंत्रण विशुद्ध एक पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए था। इस स्थली पर मेरी पीढ़ियां दर्शन करने आई हैं और मेरे जितने आगे के वंशज होंगे वो भी आएंगे। तो मुझे लगता है उस डिस्कनेक्टेड चीज को कनेक्ट करना गलत है। भगवान राम भक्तों और राष्ट्र के खिलाफ अगर अमर्यादित भाषा का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं वो लोग राष्ट्र के नहीं हैं। और लोकतंत्र का महापर्व जब आएगा तो भारत की जनता अपने लोकतांत्रिक शक्ति से उनको बड़ा जवाब देगी। कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधे बहिष्कार कर रही है। कांग्रेस कह रही है अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, यह अशुभ, खिलवाड़ किया जा रहा है, सनातन को बांटा जा रहा है। मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम आज जरूरत है देश की जनता को जागाने का कि राम के मर्यादा को इन्होंने तोड़ा है। मंदिर का निर्माण अभी पूरा हुआ नहीं, रामनवमी के दिन होना चाहिए था। आज जरूरत इस प्रचार की है कि इन्होंने भगवान राम की भी दलाली की है और उनको भी नहीं बख्शा है। उधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन विधि कल से शुरू हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी।
पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है 22 जनवरी के लिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक।